सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो यार, आज की इस वीडियो में है रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो यार, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ क्लोज इंटरवल a b से r पे कोई फंक्शन है हमारे पास, तो पहली बात तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल a b में। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल a b में तो कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है, और हमको कोई दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे फंक्शन सेम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ पी है, तो हम बोलेंगे कि उस a और b के बीच में हमारे पास एक पॉइंट C होगा, सच दैट C पे जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा वो 0 होगा। मतलब कि जो फंक्शन होगा उस A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसकी स्लोप 0 हो रही होगी। मतलब या तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा होगा या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा होगा। मतलब या तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा या फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे देखो एफ ए हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये एफ है और यहाँ पे एफ बी है। तो देखो यार, ए पे वैल्यू है एफ है और बी पे वैल्यू है एफ बी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको एफ है और एफ बी इक्वल है, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी एफ है एफ बी की, तो यस इस पॉइंट पे, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारी स्लोप होगी वो कुछ ऐसी होगी, टेंजेंट मतलब, है ना। तो ये जो होगा वो क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है ये, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ना ये, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्लोप 0 है। ये रोल्स थ्योरम बोलती है। तो देखो अब ग्राफिकल में, ग्राफिकल हमने समझ लिया, ग्राफ से हम कैसे दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, दो वैल्यू सेम जगह पे जा रही है, तो वो या तो ऐसे गया होगा या फिर ऐसे गया होगा, तभी वो सेम वैल्यू अटेंड करेगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल जरूर बोला है उसने, है ना। तो या तो यहाँ पे ग्राफ की टेंजेंट 0 होगी और यहाँ पे भी ग्राफ की टेंजेंट 0 होगी। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, फंक्शन हमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऑन 0,4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट एफ डैश c इज इक्वल टू 0 वेयर c लाइज बिटवीन 0 to 4। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यार हमारे पास कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो, है ना, क्योंकि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी। 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 पे वैल्यू इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो हो जाएगा 16 और 20 माइनस 16 मीन्स 4। देखो f0 की वैल्यू भी 4 आ रही है और f4 की वैल्यू भी 4 आ रही है, मतलब f0 और f4 दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारे पास 0 और 4 के बीच में एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c, अब देखो f डैश x क्या बनेगा, डेरिवेटिव कर दो इसका, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4। इसको हमको करना है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, है ना, मतलब c की वैल्यू 2 आ गई। तो x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास क्या है, स्लोप, फंक्शन की स्लोप 0 है, ठीक है। तो ऐसे हमको इक्वेशन करना था। अब देखो यार, अगली जो थ्योरम थी वो थी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है,
कि अगर हमारे पास फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कोमा b से r पे, और वही ओपन क्लोज इंटरवल में है तो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब इसने क्या बोला है कि भाई साहब अगर आपके पास कोई फंक्शन है ना, ऐसा कोई फंक्शन है, मान लो यहाँ पे ये a है, ये f a है, ऐसे ही यहाँ पे मान लो ये b है और ये f b है। अब तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमको दो पॉइंट्स पता हो, जैसे ये पॉइंट हमको पता है a कोमा f है, और ये भी हमको पता है b कोमा f b, तो अगर हमको दो पॉइंट पता होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है, ये हमारी स्लोप हो जाएगी इसकी। तो ये जो थ्योरम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम ये बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c और ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट जो स्लोप होगी ना वो फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी उसकी तो यही तो बनेगी स्लोप। इस पॉइंट पे हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, किसकी स्लोप, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है उस लाइन की स्लोप, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमको जिसपे स्लोप दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मतलब एफ डैश सी इज स्लोप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट c, है ना, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये हमारे पास एलएमवीटी बोलती है, ठीक है। एलएमवीटी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल a comma b to r such that f is differentiable on open interval a comma b and f is continuous and in close interval a comma b, then there exists at least one point c, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, है ना। जैसे इसको मिटा दूं मैं अभी, तो अगर हमारा ग्राफ ऐसा हो जाता मान लो कुछ ऐसा, तो एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया और एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है, तीन पॉइंट हमको मिल गए। तो ऐसे एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा होता है। देखो पहली बात तो जो स्लोप है ना, वो स्लोप हमको क्या दिखाती है, द एवरेज स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया। LMET says that at some point inside a tangent line is parallel to the line joining the end point, वही हो गया सेम, है ना, कि हमारे पास ग्राफ है तो एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे उसकी जो स्लोप होगी, एक पॉइंट हमको सी ऐसा मिलेगा कि दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया। देखो रिलेशनशिप, देखो रोल्स थ्योरम जो है ना वो एक्चुअली में LMVT का ही क्या है, एक फॉर्म है, मतलब LMVT का ही एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम। अब देखो हमने हमने रोल्स थ्योरम ये नहीं बोल, सॉरी LMVT में हमने ये नहीं बोला कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, जबकि रोल्स थ्योरम में हमने ऐसा बोला है। तो अगर हम देखो, अगर हम इसको चेक करें, एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो अगर हम रोल्स थ्योरम का केस लेके चले तो रोल्स थ्योरम तो क्या बोलती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब डिफरेंस जीरो हो गया तो हमारे पास एफ डे सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि रोल्स थ्योरम बोलती है। तो यही है, यहाँ पे ये लिखा है, रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ LMVT, एफ इज इक्वल टू एफ बी, देन सेकेंड स्लोप इज जीरो। सेकेंड स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एफ डे सी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो इसको, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम।
एग्जाम्पल लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 1,3 में हमको चेक करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सेटिस्फाई द LMVT। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ डे सी मतलब 2c है ना, और एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 और 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2c। f3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 और f1 की वैल्यू 1 और 3 माइनस 1 इज 2, तो 2c इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8 हो गया, 8 4 हो गया, तो c की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गई। तो ये थी हमारे पास रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप आपको दोनों की दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। तो रोल्स थ्योरम बेसिकली LMVT का ही एक स्पेशल केस है और दोनों ही थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 100% गारंटी के साथ। तो बहुत ही आसान थ्योरम है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसे ही हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। डेरिवेटिव को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल करना है और रोल्स थ्योरम में डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है।